हेलो दोस्तों, राजस्थान का सबसे चर्चित और ऐतिहासिक स्थान जिसे राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है, इसका निर्माण परमार शासकों ने करवाया था। किराड़ी गांव में खुशियां बेहिसाब थी। सभी अपना जीवन खुशहाली से जी रहे थे, लेकिन किराडू गांव के लोगों की एक गलती की सज़ा आज तक किराडू भुगत रहा है। दोस्तों, हाथमा गांव में बना हुआ है, जहां परमार वंश, जो परमार वंश के अधीन था, जो हमेशा अपनी मनमानी करता था। किराडू गांव के लोग बहुत ही स्वार्थी और मतलबी स्वभाव के इंसान थे, लेकिन सभी की एकता किराडी गांव की किरड़ों गांव की विशेषता थी। दोस्तों, कुछ वर्षों के पश्चात किराडू गांव में एक साधु आते हैं। उनको यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने अपने शिष्यों को भी किरड़ो गांव में बुलवा लिया। साधु और उनके शिष्य बहुत ज्ञानी थे और हमेशा किराडू गांव की रक्षा करते थे। साधु महाराज को किसी अन्य गांव में कुछ दिनों के लिए जाना पड़ा, तो वे अपने शिष्यों को यहीं गांव के आश्रम में छोड़कर चले गए। साधु महाराज को बहुत दिन लग गया वापस लौटने में। दोस्तों, साधु महाराज को दूसरे गांव में इतने दिन व्यतीत करता देख किराडू गांव के राजा ने सभी को आदेश दिया कि कोई भी उनके शिष्यों की मदद नहीं करेगा। साधु महाराज के शिष्य भूख प्यास से व्याकुल हो गए। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और उनके शिष्य अनेक कष्ट सहने लगे। दोस्तों, किराडू गांव में एक वृद्ध महिला के अतिरिक्त किसी ने भी उनके शिष्यों की सहायता नहीं की। जब साधु महाराज वापस किराडू गांव लौटे, तो शिष्यों ने बताया कि उनका एकमात्र सहारा यह है कि वृद्ध महिला बनी, जिसके कारण वह आज तक जीवित रह सके। साधु अपने शिष्यों की यह दुर्दशा देखकर बहुत क्रोधित हो गए और राजा के पास पहुँचे। तब राजा ने भी साधु का अपमान किया। साधु अपने शिष्यों की दुर्दशा और खुद का अपमान नहीं सहन कर पाए और शिष्यों से कहा कि जहाँ पर दया और करुणा का भाव नहीं, उस स्थान पर ठहरना उचित नहीं है। दोस्तों, साधु ने राजा को श्राप दे दिया कि जहाँ परोपकार की भावना नहीं, साधुओं का सम्मान नहीं, उस गांव का विनाश होना उचित है। जो लोग करुणा का भाव नहीं समझते, जिनको साधु का सम्मान करना नहीं आता, उन्हें इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, श्राप देने के बाद साधु उस वृद्ध महिला को बुलाते हैं जिसने उनके शिष्यों की मदद की थी, और साधु उस वृद्ध महिला को बोलते हैं कि तुम यहाँ से इस गांव को छोड़कर चली जाओ और कभी पीछे मुड़कर मत देखना। इस गांव का और यहाँ के स्वार्थी लोगों का अंत होने वाला है। यह गांव नष्ट होने वाला है। इतना शब्द कह साधु वहाँ से चले गए। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि शाम होने के पश्चात किराडू के सभी लोग प्रतिमाएं बन गए। वृद्ध महिला को भी साधु के श्राप पर विश्वास नहीं हुआ। इस कारण वृद्ध महिला थोड़ी दूर जाने के पश्चात पीछे मुड़कर देखा तो वह भी प्रतिमा की मूर्ति बन गई। इस प्रकार 12वीं शताब्दी में किराडू गांव श्रापित गांव हो गया और यहाँ के सभी घरों उजड़ गए। किराडू गांव का विनाश इस प्रकार हुआ। जो गांव कभी भीड़ भाड़ से घिरा रहता था, आज एक वीरान स्थान हो गया। दोस्तों, बाद में किराडू गांव में कुछ लोग बसे, लेकिन जो भी रात के समय किराडू गांव में रुकता है, वह पत्थर की मूर्ति बन जाता है। इस प्रकार की घटनाएं यहाँ घटित हुई है, लेकिन इसका कोई तोड़ आज तक किसी को नहीं मिला है। दोस्तों, 14वीं शताब्दी में मुगलों ने किराडू गांव पर अपना अधिकार जमाया, लेकिन वह किसी भी ऐसे डरावनी रहस्यमय किराडू गांव में रुक नहीं सके और जल्द ही लोगों ने इस स्थान को छोड़ दिया। कई इतिहासकार बताते हैं कि किराडू गांव के वीरान होने का कारण मुगल थे, जो एक अफवाह है। किराडू गांव 12वीं शताब्दी में वीरान हुआ और 14वीं शताब्दी में मुगल किराडू गांव आए थे, तो ये कैसे हो सकता है। दोस्तों,
अगर मेरे वीडियोज पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।